इस वीडियो में हम एसेट की बात करने वाले हैं। एक्चुअली हम कोई एक्ट के डिफिनीसन हम नहीं बताने वाले, प्रैक्टिकल डिफिनीसन बताने वाले हैं। सबसे पहले एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट के मतलब ये होता है कि जो हमें रेगुलर पैसे बना कर दे, उसे हम एसेट कहते हैं। हम एसेट के दो टाइप हम डिस्कस करेंगे, एक एप्रिसिएबल एसेट और एक डिप्रिसिएबल एसेट। सबसे पहले एप्रिसिएबल एसेट। एप्रिसिएबल एसेट हम किसको कहेंगे? एप्रिसिएबल मतलब एप्रिसिएट होना, उसकी वैल्यू बढ़ना, उसके प्राइस बढ़ना। जैसे आज हम खरीद के लाए, 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में उसके प्राइस में ग्रोथ होना, एप्रिसिएबल एसेट। डिप्रिसिएबल एसेट को सिंपली समझा जाए तो जिसकी वैल्यू में गिरावट होना। अगर आज हम खरीद के लाएंगे तो 1 साल बाद में उसके प्राइस में कम हो जाना, डिप्रिसिएबल एसेट कहेंगे। अगर हम इनकम के बात से कहें, अगर इनकम के बेसिस पे देखें तो ये एप्रिसिएबल एसेट, उनका प्राइस भी बढ़ता है और वो उससे इनकम भी आता है, मतलब उसका प्राइस भी बढ़ता है और उससे इनकम भी आता है। अगर हम डिप्रिसिएबल की बात करें तो उसका प्राइस कम होगा लेकिन इनकम आएगा। इनकम बेसिस पे हम सब के पास में राइट फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से हम सब ये मिस्टेक करते हैं कि हम ऐसे एसेट खरीद लेते हैं जो न उसके प्राइस बढ़ रहा हो न ही इनकम आ रहा हो। ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है जो हमें नहीं करना चाहिए। हम कोई भी एसेट खरीदने से पहले हमें ये समझना चाहिए, ये सोचिए कि ये डिप्रिसिएबल एसेट है, इसका प्राइस घटने वाला है, या ये एप्रिसिएबल एसेट है, इसका प्राइस बढ़ने वाला है। दूसरा चीज़, ये अगर एप्रिसिएबल एसेट है तो क्या इससे इनकम आएगा? एप्रिसिएबल एसेट के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे में गोल्ड एप्रिसिएबल, उसका रेट तो बढ़ेगा लेकिन उससे इनकम नहीं आएगा। लैंड, अगर हमने लैंड को लीज पे देंगे तो उसको रेट भी बढ़ेगा, उससे इनकम भी हर महीने आएगा। अगर हमने लैंड को अपने एग्रीकल्चर में यूज़ कर लेंगे तो उसका रेट भी बढ़ेगा, उसका प्राइस भी बढ़ेगा और उससे हर महीने इनकम भी आएगा। एप्रिसिएबल एसेट, जैसे किसी ने इक्विटी खरीदा है, अगर किसी ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो इक्विटी के रेट तो बढ़ेगा और उसे हर साल एज ए डिविडेंड उनकी इनकम भी आएगा। अगर किसी ने सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट किया है तो उसका प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन उससे कोई इनकम नहीं आएगा। डिप्रिसिएबल एसेट को समझते हैं। जैसे में हमने कार खरीदा, किसी ने कार खरीदा है, टैक्सी खरीदा है और वो टैक्सी रेंट पे चलाता है या किसी को रेंट पे दे दिया है, उसका वैल्यू डिप्रिसिएट होगा लेकिन इनकम आएगा। हर महीने कैसा आएगा? अगर किसी ने अपना घर बनाया है लेकिन उस घर को रेंट पे दे दिया है, होम का डिप्रिसिएट तो होगा, उसका वैल्यू तो घटेगा, उसका प्राइस तो घटेगा लेकिन उससे इनकम आएगा। हम सब मिस्टेक क्या करते हैं? एक तो डिप्रिसिएबल एसेट खरीदते हैं और एक तो पर्सनल वो अपने लिए खरीदते हैं। जैसे में अपने लिए कार खरीदना, अपने लिए मोबाइल खरीदना, अपने लिए लैपटॉप खरीदना। मेरे को रॉन्ग मत लीजिएगा, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए, कार नहीं खरीदना चाहिए, बाइक नहीं खरीदना चाहिए, सब कुछ खरीदना चाहिए लेकिन अपने बजट के हिसाब से। हमें डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसना, हमें लोन के ट्रैप में नहीं फंसना। सब कुछ करना चाहिए अपने बजट के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से। हमें दूसरे को खुश करने के लिए, हमें दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए अपना फाइनेंशियल डिसीजन को नहीं लेना चाहिए। रियल कैलकुलेशन करके फाइनेंशियल डिसीजन को लेना चाहिए। अगर आप कभी भी एसेट खरीद रहे हैं तो इतना ज़रूर सोचिए कि ये हमारे लिए डिप्रिसिएट है या एप्रिसिएट है, नंबर 1। नंबर 2,
क्या इससे हमें हर महीने रेगुलर आएगा, रेगुलर इनकम आएगा? अगर हर महीने हमें रेगुलर इनकम नहीं आएगा और इसका वैल्यू भी नहीं बढ़ रहा है, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लिए एसेट खरीद के उस एसेट को काम पे लगा देते हैं और उससे रेगुलर वो कैश फ्लो लेते रहते हैं। अब वो अकेले काम करने वाला नहीं हुआ, एक ऐसा एसेट बना लेते हैं कि वो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम तक उसके लिए पैसे कमा के दे रहा होता है। आप अपने लिए भी एक ऐसा एसेट बनाइए, एक ऐसा बहुत सारा एसेट बनाइए जो आपको पैसे कमा के देता रहे, आपको रेगुलर कैश देता रहे। ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि हम सब अनजाने में ऐसे एसेट खरीद के लिए आते हैं। एसेट खरीदना फिर बुरा नहीं मानिएगा, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि एसेट नहीं खरीदना चाहिए, एसेट खरीदना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरी है, जो ज़्यादा ज़रूरी है वही एसेट खरीदना चाहिए। नहीं तो जो बिना काम का एसेट है उस एसेट को सेल कर दो, उस एसेट को खरीदने के लिए सोचो ही मत। हमें नहीं खरीदना चाहिए, हमें उस एसेट में पैसे लगाना चाहिए जो एसेट हमारे लिए पैसे कमा के दे, हमारे लिए रेगुलर कैश फ्लो दे। ये था ये वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना।